हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड की बात की थी। आज एक हम नए टर्म की स्टडी करेंगे, एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखते हैं एक्चुअल में इनका मीन्स क्या है। व्हाट मीन्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट मीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझते हैं एक्चुअल मतलब क्या होगा। सपोज दैट आपके पास कोई भी कंपाउंड, चलो आप ग्लूकोज कंपाउंड ले लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आप इसके एटम्स का रेशियो बताओगे तो क्या आएगा? रेशियो ऑफ एटम कार्बन, रेशियो हाइड्रोजन, रेशियो ऑक्सीजन कितना आएगा भैया आपका? 6, रेशियो 12, रेशियो 6। बात समझ में आ रही है? अगर हम इनका सिंपल रेशियो लें, जो क्या है आपका एक्चुअल, ये एक्चुअल रेशियो है एटम्स का, और अगर हम इसको सिंपल, अगर हम इसका सिंपल रेशियो लें तो क्या आएगा बताओ? C रेशियो H रेशियो O क्या आएगा आपका? 1 रेशियो 2 रेशियो 1, क्योंकि सभी को 6 से डिवाइड कर देंगे हम। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जो एक्चुअल नंबर, जो एक्चुअल रेशियो होगा, उससे जो आपका फॉर्मूला फॉर्म होगा दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सिंपल रेशियो से जो फॉर्मूला फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे आपने देखा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम से फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in molecule of compound that is called molecular formula। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ये इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। लेकिन इस वाले सिंपल रेशियो से फॉर्मूला बनेगा हमारा CH2O। तो इसका मतलब इट इज द that compound, that formula which express simple whole number ratio of elements, simple whole number of ratio of elements in molecules of compound, so that is called empirical formula। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर फॉर्मूला में हम एटम्स का सिंपल रेशियो लेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होंगे दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल में एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं हम? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है? फॉर्मूला विच एक्सप्रेस, दैट फॉर्मूला विच एक्सप्रेस सिंपल होल नंबर रेशियो। और एक चीज याद रखनी है, आपको क्या लेना है? सिंपल होल नंबर रेशियो लेना है। सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, सिंपल होल रेशियो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का सिंपल रेशियो रहते हैं इन अ मॉलिक्यूल, और किस में आएगा? एक मॉलिक्यूल में ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल में अगर हम एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम का सिंपल रेशियो लेंगे तो दैट इज कॉल्ड, आपका वो क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होगा? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स का एक्चुअल में जो नंबर है वही हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब हो जाएगा दैट फॉर्मूला विच एक्सप्रेस actual number of atom, actual number of atoms of various element in a molecule
ऑफ कंपाउंड। जहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? बस छोटा सा डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला में उन एटम्स का क्या होगा? सिंपल रेशियो। जहां तक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखते हैं एक्चुअल में अगर हमको इन दोनों में रिलेशन निकालना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक्चुअल में रेशियो किस तरह से निकालेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो एक चीज याद रखना है, रिलेशन क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। तो एक सपोज दैट आपका सिंपल देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या आपका? EF लिखता हूं शॉर्ट में इसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या लिख दूं मैं शॉर्ट में EF। एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज क्या है आपका? CH2O। क्या है आपका? CH2O। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। इसका मतलब अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला में 6 का इंटू कर दो तो आपका क्या आएगा बताओ? C6H12O6 ही आएगा या नहीं आएगा? तो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू किसके होगा? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बार दोबारा समझ लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला में कि जिस नंबर का जो सिंपल यानी कि किसी नंबर का इंटू कर दो, एक नंबर का इंटू करना पड़ेगा और जिससे वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और उस नंबर को मैंने क्या मान लिया? n मान लिया। यहां तक बात समझ में आ रही है? आपने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2O। हमने यहाँ पर किसका? एक नंबर का इंटू किया है, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है। अगर उस नंबर का इंटू हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में कर दें तो वो क्या बन जाएगा? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक्चुअल में अब बात आती है ये n का मतलब क्या है? n आपका क्या होने वाला है? एक सिंपल होल नंबर होने वाला है और इस n की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता पड़ गया तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। फिर आपको क्या निकालनी है? बस n की वैल्यू। अब हम देखते हैं यहां पर n की वैल्यू का क्या रोल होता है, हम उसकी बात करेंगे। हम किस तरह से इसके n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो समझ लो भाई, तो आपने यहां देखा यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। जहां तक बात बिल्कुल क्लियर है आपको? अब आप n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, n इक्वल टू होगा आपका मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। सॉरी, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा यहां अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिससे आपकी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो एक बार हम ट्राई लेते हैं ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहां से, हम समझ लेते हैं। आपने देखा जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो क्या था? आपका C6H12O6 था, जिसका मोलर मास आएगा आपका 180 ग्राम। और आपने देखा था एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था आपका? CH2O, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा आपका? 30। तो आप n की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हो? मैंने आपको एक फंडा बता रखा है, MF इक्वल टू n इंटू EF। बात समझ में आ रही है? तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मोलर मास निकाल चुके हो आप, तो कितना आया है यहाँ पर? 180 इक्वल टू n इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया है भाई यहाँ पर आपका? 30। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हो? n की वैल्यू। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिससे आपकी n की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी और n की वैल्यू निकलने से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से निकाल पाओगे। यहां तक आपको समझ में बात आ गई होगी। एक्चुअल में एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की।
चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है भाई आपका, a compound contains वो कह रहा है कंपाउंड जो है कितना कंपाउंड करता है, कंटेन करता है 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 71.65% ऑफ क्लोरीन, और दे रहा है, पूछ रहा है फाइंड empirical formula and molecular formula of compound if molar mass is वो दे रखा है आपको 98.96 ग्राम। मोलर मास क्या दे रखा है आपको 98.96 ग्राम। तो आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो हम समझते हैं। अब आपका एम होगा सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, और एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि आपको ये क्या दे रखा है भाई, मोलर मास दे रखा है किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। इट इज द मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में निकाल पाए तो सिंपल है, आप मोलर मास से एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास डिवाइड करके एन की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। मोस्टली आपको याद रखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या आता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या आती है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, जो आप पिछली बार निकाल चुके हो। यहाँ पर अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन से क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आप टेबल बनाओगे। पहले क्या बनाओगे, इसके टेबल। अब देखो, सॉरी, यहां लिखोगे आप एलिमेंट, कौन कौन सा आपका एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड, 3 एलिमेंट है तो 3 कॉलम बना ले भैया। पहला है आपका हाइड्रोजन, दूसरा है आपका कार्बन, और तीसरा है आपका क्लोरीन। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज कितनी यूनिट पे, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन आपको कितनी यूनिट पे, या फिर परसेंटेज वेट। क्योंकि ये कंपोजिशन होती है किसमें, वेट में होती है। आपने देखा था एक्चुअल में परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है पार्ट बाई मास, प्रेजेंट 100 पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या है, परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना यूनिट पे आपको 4.07, कार्बन का कितना यूनिट पे आपको 24.27%, आपको क्लोरीन का कितना परसेंट गिवना पे आपको 71.65%। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट कॉलम में, परसेंटेज वेट बाई एटॉमिक वेट। परसेंटेज वेट को आपको किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट से। तो आप कह सकते हो 4.07, परसेंटेज वेट क्या है आपका 4.07, किससे डिवाइड करोगे, एटॉमिक वेट से। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है आपका 1, तो ये आएगा 4.07। कार्बन की बात करें तो क्या आएगा 24.27 अपॉन 12, तो ये आएगा आपका 2.02। और हम बात करें 71.65 किसका परसेंट है, क्लोरीन का। और क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5 होता है, तो ये वैल्यू आएगी 2.02। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या आ गया, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यानी कि इट इज द मोलर रेशियो। आपने पढ़ा था एक्चुअल में मोल का क्या मतलब होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमने परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ मोलर मास। हमने किसका रेशियो निकाला है, उसके मोलर रेशियो निकाला है, उसके मोल का रेशियो निकाला है। अब हम क्या बात करेंगे, इन रेशियो को आपको एक सिंपल नंबर में लेना है। किस में लेना है, सिंपल नंबर में। ये जो रेशियो है तो आपको क्या लेना है, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या आएगा बताओ। आप देखो सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करो, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उससे डिवाइड करके देख लो।
तो क्या आएगा 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। अगर आपको सिंपल रेशियो निकालना है तो जो सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड करके देखो, तो ये क्या आएगा आपका 2 आएगा, समथिंग 2 आएगा। ये क्या आएगा आपका 1, ये क्या आएगा आपका 1। यहां तक बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, इसका सिंपल रेशियो ऑफ कंपाउंड निकाल लिया, सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट निकाल लिया। और सिंपल रेशियो किसका आ गया, इट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया है आपका। तो 2 1 1 आपका क्या है, होल नंबर है। अगर आपका छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करने के बाद सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आता है तो आपको उसको दोबारा से सिंपल होल रेशियो नंबर में क्या करना है, चेंज करना है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन का सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम निकल के आ गया है 2 1 1। तो एक्चुअल में अब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बताओ भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटम कितना है 2, कार्बन का एटम कितना है 1, क्लोरीन का एटम कितना है 1। तो हम लिख सकते हैं C1H2Cl1। तो ये क्या आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला जो सिंपल रेशियो होता है वो किसका होता है, एटम का ही तो सिंपल रेशियो होता है भाई। बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन का एटम कितना होगा 2, कार्बन का एटम कितने हो गए 1, क्लोरीन के कितने एटम हो गए 1। तो ये क्या आ गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, MF निकालना है। और MF आप जानते हो क्या होता है, N इंटू EF होता है। तो जिसके लिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और N की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, तभी तो यहाँ से N की वैल्यू आएगी। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला गया, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ EF क्या होगा वो देख लेते हैं। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 12, हाइड्रोजन आपके पास 2 तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, सॉरी एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा 2। और क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5। इसको सम करने के बाद आएगा आपका 49.5। कितना आएगा आपका 49.5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। और आपको मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन अप है, वो कितना गिवन अप है आपको 98.96 अपॉन 49.5। इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिससे N की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 निकल के आ गई। सो हम कह सकते हैं MF क्या होगा आपको बताओ, MF इक्वल टू N की वैल्यू आ गई 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा CH2Cl। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H4Cl2। इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको करना क्या है, परसेंटेज वेट आपको गिवन अप होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट आपको गिवन अप होती है, उसको आपको एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। और एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद इस मोलर रेशियो का क्या लेना है आपको, सिंपल रेशियो। इस मोलर यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई है उनका क्या लेना है आपको, सिंपल होल नंबर रेशियो लेना है। और उससे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।